नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लव इनफाइनाइट में। आज मैं करने जा रही हूँ डिवाइन मैस्कुलाइन की करंट एनर्जी दशहरा के दिन। तो इसे सुन लीजिएगा ज़रूर ध्यान से कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी जो है वो किस सोच में डूबे हुए हैं। 9 ऑफ वांड्स, हाई प्रीस्टेस एंड स्ट्रेंथ कार्ड। 9 ऑफ वांड्स आया हुआ है आपका। इट मीन्स वो सोच रहे हैं कि मुझे एक चीज़ ख़त्म करनी है, मुझे एक रिलेशन से दूसरे रिलेशन की तरफ जाना है। और जो है हाई प्रीस्टेस एंड स्ट्रेंथ कार्ड जो है रिवर्स में आया है। डिवाइन मैस्कुलाइन सोच रहे हैं और सोच नहीं पा रहे हैं, मतलब कि वो क्या करें क्या ना करें। एक्चुअली वो सब कुछ नोटिस तो उन्होंने कर लिया है कि मैं किस जर्नी में हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, बट वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। यही सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है डिवाइन मैस्कुलाइन की, कि वो जानते समझते सब कुछ हैं और आपसे भी ज़्यादा कहीं होशियार होते हैं। हर चीज़ में लॉजिक होते हैं, हर चीज़ में समझ होती है उनको। सोशली भी वो बहुत एनर्जेटिक होते हैं, सोशली भी बहुत उनका मान सम्मान होता है। लेकिन उसके बावजूद वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी से किसी तरह से घबराते हैं। उनकी आइज़ से तो पहले ही घबराते ही हैं, लेकिन उनकी एनर्जी जो है ना, उससे वो बहुत हर्ट होते हैं, बहुत घबराते हैं, बहुत फियर एनर्जी में रहते हैं। फाइनेंशियली भी वो ये सोचते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, जब तक मैं फाइनेंशियली नहीं स्ट्रेंथ हो पाऊँगा तब तक मैं आगे कैसे बढ़ूँगा। इसलिए यहाँ हाई प्रीस्टेस और स्ट्रेंथ कार्ड रिवर्स में आया है। समटाइम आपको वो सरप्राइज़ कर देते होंगे कि कोई मैसेज भेजकर या किसी भी तरह का संदेश भेजकर। आजकल कई तरह के सोशल मीडिया में है, तो आप ये कह सकते हैं कि वो आपको समटाइम रोमांटिक मैसेज भेज रहे हैं, या कमिटमेंट की स्टेज पर तो नहीं हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं कि वो आपके पास आए। एक्चुअली उनकी जो विल पावर है, विल पावर बहुत कमज़ोर है। वो समझ रहे हैं कि मुझे ये तो करना है, लेकिन मैं करूं कैसे, स्टेप कैसे उठाऊं, उसी में ही उनको तकलीफ़ हो रही है। उनका जो ईगो है, वो ईगो के आगे सोल आ रही है, सोल के आगे ईगो आ रहा है। इट मीन्स ईगो वर्सेस सोल का ड्रामा उनके सामने चल ही रहा है। आगे क्वीन ऑफ वांड्स आया हुआ है और ये तो ज़बरदस्त एनर्जी है। और ये टावर आया हुआ है साथ में, और ये जो है सेंटर ऑफ द रीडिंग है बीच में कार्ड्स के, और डिवाइन मस्कुलाइन के लिए है। मस्कुलाइन जो है आपके जो है कार्मिक सिचुएशन में है, शायद फॉर मे बी डीएम कार्मिक सिचुएशन में है, और डीएफ जो है आप जो है काफ़ी हाई प्रिस्टेस बनी हुई हैं। हाई प्रिस्टेस रिवर्स आया है। इट मीन्स हाई प्रिस्टेस तो आप बनी हुई हैं, और इधर ये है डिवाइन मस्कुलाइन इस एनर्जी से डरे हुए हैं, थके हुए हैं, परेशान हैं। वो समझ नहीं पा रहे कि उन्हें करना क्या है, और यही एनर्जी उनको प्रेशर में डाल रही है। एक्चुअली जो रीज़न है वो डिवाइन मैस्कुलाइन को चेंज करने के, वो आप ही हैं। आप ही उन पर प्रेशर डाल रही हैं, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। कैसे? आप अपने आप को हाई करे हुए हैं। अभी मैंने जो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी पढ़ी है, उसमें यही है कि आपकी वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो चुकी है। समटाइम सहस्त्रार चक्र भी ओपन हो चुका है, और यहाँ डीएम जो है समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये है क्या। समटाइम समटाइम नहीं, मतलब वो इस टाइम जो है बहुत नीचे की एनर्जी में हैं, बहुत पीछे हैं। इट मीन्स आप ये समझ लीजिए जैसे कि आप 9th ग्रेड में हैं और वो अभी 3rd 4th ग्रेड में हैं। अब ये समझ लीजिए इतनी दूरी पर हैं वो। तो उनको समझ ही नहीं आ रहा ना कि अब जैसे 4th क्लास के बच्चे को 9th की बुक्स पकड़ा दी जाएँ तो वो कहेगा ना ये क्या लिखा हुआ है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। वही उनके साथ हो रहा है। टू ऑफ सॉर्ड्स है, वो समझ नहीं पा रहे, उनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है। मुझे समझ नहीं आ रहा, कह रहे हैं यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, कुछ दिख ही नहीं रहा, आंखों में पट्टी बंधी हुई है, तलवार हाथ में है, वो भी डाउनवर्ड है। क्या किया जाए? पेज ऑफ कप्स है, रिवर्स कंडीशन में, बहुत डिलेमा में है, बहुत ज़्यादा उनको किसी तरह का कन्फ्यूजन है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, समझ के भी नहीं समझ पाना वाली बात हो रखी है उनके साथ कि स्पिरिचुअलिज्म क्या है, ये यूनिवर्स क्या है, और भी सारी बातें हैं कि इन सबको मैं कैसे डील करूं। ये सब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, किससे पूछूं, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन जो आप हैं वो तो समझ ही नहीं पा रही हैं, वो तो उनसे बात ही नहीं कर रही हैं।
डिवाइन मस्कुलाइन, आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा अपने ईगो पर काम करना होगा। आपका जो ईगो इशू एंड ट्रस्ट इशू है ना, इस पर काम कीजिए। ईगो सबके अंदर होता है और मैन ईगो तो बहुत ही ख़राब ईगो होता है, माने या ना माने। मैन ईगो जो है घर तोड़ने में माहिर होता है। यूँ कहा जाता है कि एक औरत ही घर बनाती है और बस बिगाड़ती है, लेकिन जो मैन है ना, उसका भी कम हाथ नहीं होता। उसका जो ईगो होता है इतना ज़बरदस्त होता है कि घर टूटे बिना रहता ही नहीं है। तो अपने आप को, अपनी रिलेशनशिप को कम से कम बचा के रखिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप दोनों मैरिड हैं, घर इन द सेंस आप 5D में तो मिले ही हुए हैं ना, आप 5D में तो एक दूसरे को जानते हैं, आप उसकी अदर हाफ सोल हैं। तो इस रिलेशनशिप को इस 3D वर्ल्ड में और इस लाइफ टाइम में ख़त्म मत करिए। अपने ईगो को क्रिएट, अपने ईगो को सरफेस पे लाके ख़त्म कीजिए ना। इतना भी क्या ईगो भरा पड़ा है। वो डिवाइन फेमिनाइन इतना रो रो के अपने ऊपर काम कर रही हैं और आपको यहाँ ईगो की पड़ी हुई है। इतना नार्सिसिस्टिक बिहेव क्यों करते हैं? इतनी नेगेटिव एनर्जी में मत पड़े रहिए, ये आपके लिए ज़्यादा खतरनाक है। देखिए, आपने तो डिवाइन फेमिनाइन को अवेकन कर दिया, वो अवेकन हो गई हैं, उन्होंने अपना लाइफ पाथ चुन लिया है, वो अपने करेक्ट अपने सोल पर्पस पे लगी हुई हैं। वो तो आगे निकल जाएंगी, आप और पीछे रह जाएंगे। मर्जी आपकी है, देख लीजिए आपको करना क्या है। इतना ना तो डरिए और ना ही इतना ईगो में पड़े रहिए। ओरेकल डेक में आपका विजडम कार्ड आया है, विजडम, मेंटर, प्रैक्टिकल। आप बहुत अच्छे हैं, प्रैक्टिकली आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नेम फेम है आपका किसी डिस्ट्रिक्ट में या सिटी में, बहुत नेम फेम वाले हैं आप। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन से जो हैं आप मिलना तो चाह रहे हैं, फिजिकली भी होना चाह रहे हैं, लेकिन आपको यही लग रहा है कि मैं उसके पास कैसे जाऊं। यही आपकी जो फियर एंड रिजेक्शन की एनर्जी है, वो डिवाइन फेमिनाइन कैच कर पा रही हैं और वो आपकी तरफ देख नहीं रही हैं। वो अब सिर्फ अपने ऊपर काम कर रही हैं। तो क्यों नहीं आप अपने ऊपर काम करते? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, आपको सब कुछ पता है, आपको उनकी भी फीलिंग्स पता है, आपने क्या मिस्टेक्स की हैं, क्या आपके फ्लॉज थे, आपने क्या ब्लंडर्स कर दिए डिवाइन फेमिनिन के साथ, ये आपको पूरी तरह से पता ही है। तो फिर आप काम क्यों नहीं कर रहे? ये स्पिरिचुअल जर्नी है डिवाइन मैस्कुलाइन जी, आप ये समझ लीजिए। ट्विन फ्लेम जर्नी मजाक नहीं है। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है ज़रूर, बट इट्स नॉट फन। ये मजाक नहीं है, ये बहुत सीरियस और स्पिरिचुअल जर्नी है। इस पे काम करना आपको अभी से पड़ेगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स आया हुआ है। नेगेटिव एनर्जी को निकालें। जितना भी आपने नार्सिसिस्टिक बिहेव किया, जितना भी आपने अब्यूजिंग बिहेव किया, हाथ पैर भी अगर उठाए हैं, तो प्लीज़ अपनी डिवाइन फेमिनाइन के पास जाएं, बिना डर के माफ़ी मांगे, सब कुछ करें, ठीक है। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी इतनी कूल और प्यारी होती है कि वो माफ़ ज़रूर कर देती हैं। तो डरने वाली बात नहीं है, आगे बढ़ें अपने स्टेप पे। देखिए, डिवाइन एनर्जी है ये, डिवाइन जर्नी है ये, स्पिरिचुअल जर्नी है ये, सोल पर्पस जर्नी है ये। तो सोल पर्पस डिवाइन फेमिनाइन भी पूरा कर रही होती हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन भी पूरा कर रहे होते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन अगर सिर्फ और सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन को के पीछे जाएंगे, 3D वर्ल्ड की चाह रखेंगे, तो आप अवेकन नहीं हो पाएंगे। हाँ, आपकी वजह से डिवाइन फेमिनाइन ज़रूर अवेकन हो गई हैं। तो ध्यान रखिए आपको क्या करना है इस दशहरे में। इस दशहरे से लेके आप अपना काम शुरू कर दीजिए अपने ऊपर। इनर वर्क क्या होता है ये तो मैंने आपको बता ही रखा है। इनर वर्क की मेरी 2 वीडियो हैं, 2 पार्ट्स में हैं, इन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच मुझे देखने सुनने के लिए। बाय बाय।